सोचिए, अगर इंडिया के ऑटो सेक्टर में एक ऐसा मूव हो जाए जो गेम को चेंज कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी M&M के बड़े ऐलान के साथ। 26 अप्रैल 2025 M&M अनाउंसमेंट किया कि वो SML इसूजू में 58.96% स्टेक खरीदेगा AS 5 करोड़ में। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। इंडिया के कमर्शियल व्हीकल मार्केट में बड़ी हलचल मचाने वाली डील है। अब सवाल उठता है, आखिर M&M ने SML इसूजू को क्यों खरीदा? How is the auto sector used? कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SML इसूजू की। 1983 में शुरू हुई यह कंपनी ट्रक्स और बसें बनाने में माहिर है। इनके ट्रक्स 5 से 12 टन के वेट रेंज में आते हैं, जैसे कि सारताज GS 5252 और सैमराट 1312 XT। SML इसूजू का खास फोकस स्कूल और स्टाफ बसेस और जैसे निश प्रोडक्ट्स पर भी रहा है। एम्बुलेंस भी शामिल है। चंडीगढ़ में इनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और वित्त वर्ष 24 में 2307 करोड़ रुपए की रेवेन्यू और 121 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, यानी एक छोटी लेकिन मजबूत प्लेयर की इमेज है। अब आते हैं M&M पर। अभी तक M&M का दबदबा था लाइट कमर्शियल व्हीकल्स यानी 3.5 टन से नीचे के सेगमेंट में, जहां इनका मार्केट शेयर था जबरदस्त 52%। लेकिन जब बात आती है हैवी और मीडियम व्हीकल्स यानी 3.5 टन से ऊपर की, वहां 3% इनकी हिस्सेदारी है। इस गैप को भरने के लिए M&M ने SML इसूजू का हाथ थामा है। इस एक्विजिशन से M&M का शेयर सीधा डबल होकर 6% तक पहुंच सकता है और टारगेट है 2031 तक इसे 10 से 12% कर दिया जाए। डील के नंबर्स भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। M&M ने सुमितोमो कॉर्पोरेशन से 43.96% विद इसूजू मोटर्स से 15% स्टेक खरीदा है, 650 रुपए पर शेयर के हिसाब से। उसके बाद M&M ने एक ओपन ऑफर भी दिया है बाकी 26% शेयर्स के लिए 1554.60 रुपए पर शेयर में। यानी M&M ने स्ट्रैटेजिक तरीके से एक मजबूत पोजीशन ले ली है SML इसूजू में। लेकिन सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाना ही मकसद नहीं है। SML इसूजू के साथ M&M को मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जीज, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। खास तौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जमाने में, जहां M&M पहले ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में 48.7% मार्केट शेयर रखता है, SML इसूजू के साथ कोलैबोरेशन से इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड बसेस लॉन्च करना बहुत लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप बन सकता है। अब बात करते हैं कंपटीशन की। आज हैवी और मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का दबदबा है, लगभग 48% मार्केट शेयर के साथ। उसके बाद है अशोक लेलैंड। M&M लेकिन की तैयारी में है। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो फायदा होगा एंड कस्टमर्स को, बेटर प्राइसिंग, बेटर प्रोडक्ट्स और ज्यादा चॉइसेस। ऑटो सेक्टर के एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इंडिया में कमर्शियल व्हीकल मार्केट 2025 से 2029 के बीच लगभग 5.36% CAGR इज ग्रोइंग थैंक्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड मोर लॉजिस्टिक्स डिमांड। ऐसे में M&M का यह कदम बहुत सही टाइम पर लिया गया मास्टर स्ट्रोक लगता है। मोर इंटीग्रेशन चैलेंजेस भी हैं। SML इसूजू की अपनी अलग ब्रांड आइडेंटिटी है जो कस्टमर्स के बीच ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। उसे संभालना और एक स्मूथ ट्रांजिशन देना M&M के लिए क्रिटिकल रहेगा। अगर वो ये हैं वाले सालों में M&M इंडिया के कमर्शियल व्हीकल मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम बन सकता है। तो कुल मिलाकर M&M और SML इसूजू की यह पार्टनरशिप इंडिया के ऑटो सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। कंपटीशन, इनोवेशन और इनोवेशन, शायद जल्दी इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स का भी नया दौर। What is the acquisition of Indian auto industry in India? कमेंट करके जरूर बताइए।
और ऐसे ही अमेजिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी। लिंक इन bio।